Hello student, good afternoon to everyone. Now start chemistry. तो पहले हम टीचिंग करेंगे, उसके बाद डाउट लेंगे, ठीक है। पहले सिखाएंगे, उसके बाद तो हमने पिछले क्लास में आपको बॉन्ड बनाने के लिए दिया था, ठीक है। तो किसी किसी का डाउट था बेंजीन बनाने। बेंजीन एक बार दोबारा देख लो कैसे बनाएंगे। बेंजीन में 6 कार्बन, बेंजीन में 6 कार्बन, तो आपको 6 कार्बन साइक्लिक में लिखना है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन साइकिल में लिखना है। साइकिल ऐसे जोड़ देना, सारे कार्बन ये इसके साथ एक बॉन्ड, इसके साथ एक बॉन्ड, इसके साथ एक बॉन्ड बनाया है, ये कनेक्ट कर देना। अब अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाना, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ छोड़ देना, यहाँ अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ छोड़ देना, और यहाँ अल्टरनेट डबल यहाँ छोड़ देना, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अब सबके ऊपर एक एक हाइड्रोजन लगा देना। अब काउंट करोगे तो ईच एंड एवरी जितने भी कार्बन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसको अगर काउंट करोगे, इसको काउंट कर लो, इसको काउंट करो, तो यहाँ पर कितना होगा इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। समझ आ गया? PCl5 का, SF6 का और वाटर का। अब देखो ध्यान से यहाँ पर P फास्फोरस के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। क्लोरीन कितने क्लोरीन है? 5। क्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। ऐसे लिखने को हम क्या बोलेंगे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट अब थोड़ा थोड़ा बनाते बनाते समझ जाएंगे कि फास्फोरस को सेंटर में लिखना है और क्लोरीन को। अब यहाँ पर इसका हम बॉन्ड बना देंगे। तो फास्फोरस वाला मैं यहाँ काउंट लिख रहा हूँ, 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन से कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6। यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन से कितना हो गया? 8। इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब एक बॉन्ड यहाँ बना देंगे, तो 6 से कितना हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब एक बॉन्ड यहाँ बना देंगे, 7 से कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन, और ये 7 इलेक्ट्रॉन से कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। अब ये देखो कि सेंट्रल एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो आगे बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसका मतलब आगे बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। लुईस ने नहीं बोला था ना कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो स्टेबल हो जाएगा, इसका मतलब आगे बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पर लुईस हो गया तो फेल, उसके बारे में हम आगे अलग से बात करेंगे। आगे बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा, और यहाँ 8 से हो गया 9, और यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन सेंट्रल एटम के पास 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ भी एक बॉन्ड बनेगा, तो 9 से हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन से हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन।
बॉन्ड तो हमने बना दिया, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इसका कंप्लीट हुआ, इसका कंप्लीट हुआ। सेंट्रल एटम का 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, जबकि लुईस क्या बोला था, ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करना है, इसका 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर लुईस फेल हो जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये लुईस का डॉट स्ट्रक्चर जो है फेल हो जाता है। ये पहले बॉन्ड बना लो, इसके बारे में हम अलग से बात कर रहे हैं, या यहीं पर बात कर रहे हैं, फिर से बनाना पड़ेगा, इसको हम और ध्यान दें। अब इसमें लिखो according to Lewis, according to Lewis, according to Lewis, electrons are shared, electrons are shared to complete their octet or duplet. Electrons are shared to complete their octet or duplet. And to complete their octet or duplet, it become stable, ये स्टेबल बन जाता है। ये ऐसा लुईस ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, शेयरिंग होगा, और शेयरिंग होने से उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और वो क्या बन जाएगा, ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, लेकिन सेंट्रल एटम फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसके अकॉर्डिंग PCl5 को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लुईस के अकॉर्डिंग PCl5 को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। तो लुईस से जब पूछा गया कि बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग यहाँ ऑक्टेट नहीं है, तो 10 ऑक्टेट है, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके अकॉर्डिंग तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि स्टेबल जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होता है तो स्टेबल नहीं होता है आउटर सेल में। इस चीज का जवाब लुईस के पास था ही नहीं। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, ये स्ट्रक्चर बनाया हो ना, अब अगला पॉइंट लिखो यहीं पर, अकॉर्डिंग टू लुईस, according to Lewis, according to Lewis, हमने चलो एक एग्जांपल, in PCl5, in PCl5, in PCl5, chlorine complete their octet, chlorine complete their octet, chlorine complete their octet, but central atom phosphorus, but central atom phosphorus hold 10 electron, hold 10 electron after complete their bond, central atom phosphorus hold 10 electron after complete their bond. That means that compound will not exist. That means that compound will not exist. That means that compound
will not exist according to Lewis rule. According to Lewis rule. According to Lewis rule. Lewis rule के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? Exist नहीं होना चाहिए. But PCl5 will exist. But PCl5 will exist. But PCl5 will exist. जब लुईस ने अपना थ्योरी दिया था लोगों के सामने, लुईस का थ्योरी मार्केट में आया और उसने ऑक्टेट कंप्लीट करके उसने दिखाया, लेकिन लुईस का जो थ्योरी था वो सारे एटम पे वैलिड, सारे मॉलिक्यूल्स पे वैलिड नहीं हो पा रहा। यहाँ पर वैलिड कहाँ है? इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारे अकॉर्डिंग तो PCl5 कंपाउंड नहीं होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा समझो सबको आवाज आ रहा है? चलो ध्यान से सुनो इधर, सबने लिखा क्या जो जो? तो अकॉर्डिंग टू लुईस PCl5 विल नॉट एग्जिस्ट, लेकिन लोगों ने पूछा कि ये PCl5 एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं था कि जो बॉन्ड बना रहे हैं कंपाउंड वो हम थ्योरी दे रहे हैं, लुईस ने थ्योरी दिया। ऐसा नहीं कि PCl5 पहला बार जब थ्योरी दिया तब आया होगा, उससे पहले ही यहाँ PCl5 मतलब था धरती पर PCl5 था। हम उसकी थ्योरी दे रहे थे कि कैसे ये PCl5 का बॉन्ड बनेगा, कैसे शेयरिंग होता है। केमिस्ट्री के अंदर इन्वेंशन चल रहा था, कैसे शेयरिंग हो रहा है। तो तभी आया लुईस और बोला कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसका बॉन्ड हम ऐसे ऐसे बनाते हैं। तो PCl5 उस रूल पे सेट नहीं हो पा रहा था। PCl5 अब जैसे मान लो कोई चीज है, हमने बोला कि ये चीज का थ्योरी दे दिया, लेकिन कुछ ऐसा चीज है जो उसके अकॉर्डिंग फॉलो नहीं हो पा रहा था, तो हमारा रूल क्या हो जाएगा? या तो फेल हो जाएगा या तो लिमिट में आ जाएगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग PCl5 क्या हो रहा था? एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू लुईस, लेकिन PCl5 कंपाउंड था, धरती पे था PCl5। हाँ, भले लुईस उसके ऊपर अपना रूल अप्लाई नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो यहां पर आ जाता है कि लुईस का जो रूल है वो लिमिटेशन में आ जाता है। तो अब हेडिंग डालो, लिमिटेशन ऑफ, पेज नंबर ओपन कर लेना 39, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, हेडिंग डालो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। यानी ऑक्टेट रूल किसका दिया हुआ है? लुईस का, और वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। अब मैं जितना भी कंपाउंड बनाऊंगा वो सारे कंपाउंड बनेंगे, लेकिन कोई भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो अभी मैंने PCl5 दिया था, दूसरा एग्जांपल क्या दिया था? SF6 दिया था। तो अब दूसरा एग्जांपल मैं देख रहा हूं यहाँ पे SF6। देखो अब SF6 बॉन्ड कैसे बनाएंगे? सल्फर के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन चिन्मय? 5। फास्फोरस के आउटर सेल में, फास्फोरस के आउटर सेल में, सल्फर के आउटर सेल में 6 ना, और फास्फोरस के आउटर सेल में 5, फ्लोरीन के आउटर सेल में 7। अब मान लो कि घर पर रहते तो नहीं समझ में आता ना कि चिन्मय को सल्फर के है, सल्फर में 5 होता है कि 6 होता है? 6 होता है। अभी आओ ऑफलाइन तब बताते हैं। यहां पर 6 होगा, होगा ना? कितना फ्लोरीन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक और है। ये हमने लुईस का जो डॉट स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। चलो यहां बॉन्ड बनाते हैं। जब हम बॉन्ड बनाएंगे तो पहला बॉन्ड यहां बनाते हैं। तो मुझे बताओ, इसका फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन था, अब कितना हो गया? 8। एक बढ़ा देना है, 2 4 6 और ये 7। अब ये इसके लिए काउंट हो जाएगा। तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया?
कंप्लीट। लेकिन हम इसके वाला यहां लिख रहा हूं, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास और 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो 6 से क्या हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन। अब हम यहां बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट क्या हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा कंप्लीट, और यहां 7 से क्या हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अब आगे बॉन्ड नहीं बनना चाहिए था, लेकिन आगे बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड बना दिया, तो यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, और यहां से 8 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन। अब देखो कितना बॉन्ड बना रहा है। अब यहां पर इसके साथ बॉन्ड बना दिया, 7 इलेक्ट्रॉन से क्या आ गया 8 इलेक्ट्रॉन, यहां 9 से क्या हो जाएगा 10। अब फिर यहां बॉन्ड बन जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन से कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, 10 से कितना हो जाएगा 11 इलेक्ट्रॉन, यहां फिर बॉन्ड बनेगा, 11 से कितना हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन, और यहां 7 से कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखो फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, लेकिन ये क्या हो गया सल्फर का, सल्फर के पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब काउंट भी कर सकते हो, देखो यहां पे अगर यहां पर काउंट करोगे टोटल तब 12 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये दोनों के लिए काउंट होंगे ना, तो यहां पर 12 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये अकॉर्डिंग टू लुइस ये तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था ना, क्योंकि लुइस क्या बोला था ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ये क्या हो गया तो 12 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया। तो ये लुइस के रूल के अकॉर्डिंग ये सेट नहीं हो पा रहा था, लेकिन कंपाउंड इस दुनिया में था, ऐसा नहीं कि कंपाउंड पहला बार आया था SF6, कंपाउंड SF6 पहले से था, लेकिन लुइस ने जो अपना थ्योरी बताया था उसके रूल के अकॉर्डिंग ये सेट नहीं हो पा रहा था। समझ में आ गया? तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 12। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया था मैंने, क्या एस SO2 H2O। H2O देखो वाटर है, अब ऐसा थोड़ा था कि वाटर पहला बार आया होगा, जब लुइस आया होगा तब वाटर लेके आया होगा, ऐसा नहीं होगा ना, लुइस के पहले से भी वाटर होगा। अब वाटर क्या करेगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6, अब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो 1 से क्या हो जाएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 से कितना हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन से कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और 7 से कितना हो जाएगा, अब इसका ऑक्टेट तो हो गया कंप्लीट, यानी ये लुइस को फॉलो कर रहा है, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, यानी ये लुइस को फॉलो कर रहा है। लेकिन ये लुइस को फॉलो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी क्या हो रहा था एग्जिस्ट कर रहा था। पहले बॉन्ड बना लो फिर हम बात करते हैं, पहले सब बॉन्ड बना लो इसके बाद हम बात करेंगे। बोरॉन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 3, और कितने क्लोरीन है 3, तीन क्लोरीन है, हमने डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये यहां से एक बॉन्ड बना देंगे, तो 7 इलेक्ट्रॉन से कितना हो गया 8, इसको अगर हम लिखे तो 3 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहां बॉन्ड बना देंगे तो 4 से क्या हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन, और ये 7 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। यहां एक और बॉन्ड बना देंगे, 7 इलेक्ट्रॉन से कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 5 से कितना हो जाएगा 6। अब इतना ही बॉन्ड बनेगा, अब आगे बॉन्ड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है ना। अब यहाँ ऐसे मत सोचना कि सर फिर बॉन्ड बना दो, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन थे 3 बॉन्ड बना लिए, यानी जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड बनाएंगे, अब आगे बॉन्ड नहीं बनाना है। अब इसके पास बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं है कि बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें लिखो फिर से, एक वर्ड फिर से लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू लुइस according to
लुइस, एक एक एग्जाम्पल लिखवा दे रहा हूं, इन BCl3, according to Lewis, in BCl3 boron has only 6 electron after form covalent bond. यानी जब लुइस ने बॉन्ड बनाया तो बोरॉन केवल कितना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा था? 6। अभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। दैट मीन्स बोरॉन विल नॉट कंप्लीट देयर ऑक्टेट, hence it will not exist, but BCl3 will exist. अब यहां ध्यान देना, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था आपको PCl5 वाला, और एक स्ट्रक्चर में BCl3 वाला बनाया। उस स्ट्रक्चर में फास्फोरस के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे और यहां बोरॉन के पास क्या है? 8 से कम है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बॉन्ड बनाएंगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऑक्टेट हमारा कंप्लीट होना ही चाहिए। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है या है तो भी वो कंपाउंड क्या हो रहा है? एग्जिस्ट हो रहा है। अब हमने जो बॉन्ड बनाया था, तो जैसे वाटर में बनाया था, तो वाटर में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया था, लेकिन PCl5 बनाया था हमने तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गए थे इसके पास, तो 8 से ज्यादा आ गया था। अगर हमने यहां पर बनाया BCl3 तो इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है इसके पास, जहां अंडरलाइन किया मैंने। तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है वो तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, जिसका ऑक्टेट नहीं भी कंप्लीट कर रहा है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, और यहां भी जिसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां पर उसको ये बोल दिया जाता है कि जहां पर इसके पास, मतलब किसी के पास अगर ऐसे स्ट्रक्चर आएगा तो अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आया तो हम उसको बोलते हैं सुपर ऑक्टेट। जहां पर अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा सेंट्रल एटम के पास, हम उसको सुपर ऑक्टेट के नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइपरवैलेंट। अगर इसके पास 8 से ज्यादा आ गया तो हम उसको बोलते हैं सुपर ऑक्टेट या हाइपरवैलेंट। अगर 8 से कम आ गया सेंट्रल एटम के पास तो हम उसको बोलते हैं हाइपोवैलेंट। और हम उसको बोलते हैं ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मतलब 8 से इसके पास क्या है? कम है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। मतलब सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी है। एक पैरामीटर मान लिया गया 8, अगर 8 से कम आया तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट माना जाता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो तुम अगर यहां पर पेज नंबर 39 पे राइट हैंड साइड बॉक्स बना के लिखा हुआ है, तो देखो बॉक्स में ऑक्टेट लिखा हुआ है, और जहां BeCl2 है वहां पर 4 लिख के क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और यहां क्या लिखा है? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो यहां हम एक्सपेंडेड भी लिख सकते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट ये भी लिख सकते हैं, या सुपर ऑक्टेट भी लिख सकते हैं, या हाइपर वैलेंट भी लिखते हैं। इसको हाइपोवैलेंट बोलते हैं। हाइपो बायोम पढ़ते होगे, हाइपर और हाइपो। तो हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज्यादा। 8 से ज्यादा तो हाइपर, 8 से कम तो हाइपो। ये हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के नाम से जानते हैं।
यानी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप जैसे बोला जाएगा BCl2 क्या है, आप क्या करोगे, BCl2 का बॉन्ड बनाओगे। तो बेरिलियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और क्लोरीन है, तो क्लोरीन के आउटर शेल में, अब देखो साइड वाला में अब एटम नहीं भी लिखोगे तो चलता है। अब ये बॉन्ड बना देंगे, तो 7 से कितना हो जाएगा, 8, तो ये तो ऑक्टेट कंप्लीट किया, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन से कितना आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहां बॉन्ड बनाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन से कितना आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, और इसका कितना हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन था और एक और आ गया 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका कंप्लीट, लेकिन इसका क्या है, 4 है, तो इसको किस कैटेगरी में रखोगे, डिफिशिएंट में। तो BeCl2 जो है वो आपको इस कैटेगरी में मिलेगा। अब हमने SF6 निकाला था, अब बताओ SF6 को किस कैटेगरी में रखेंगे, ये। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट, अकॉर्डिंग टू लुईस, ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, तो हम अगले जो रूल आएगा उसके अकॉर्डिंग बताएंगे, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बताएंगे कैसे एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, ये बताओ मेरे को कि किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, किसका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और कौन एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, पहचान लोगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन लुईस में यही दिया जाता है। और अकॉर्डिंग टू लुईस ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, यही इसका ड्रॉबैक है, लिमिटेशन। ऐसा नहीं कि ऑक्टेट रूल गलत है, गलत नहीं है, सही है, लेकिन उस कुछ कंपाउंड तक ही वो लिमिट है। जैसे कंपाउंड आगे गया वैसे, जैसे हम अलग अलग एग्जाम्पल लिए वैसे वैसे इसका रूल क्या होता गया, फेल होता गया। तो कहने का मतलब ये रूल जो है लिमिटेशन में है, यानी कुछ एलिमेंट तक ही वैलिड है। जितना भी हमने पहले बनाया था तुम्हें, CH4NH3 वाटर, CH4NH3, यानी इनके लिए वैलिड है जहां ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जहां ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है उसके लिए वैलिड नहीं है, तो उसके लिए क्या वैलिड होगा, नेक्स्ट रूल आएगा। तो यही है इसका लिमिटेशन, इनके लिए वैलिड नहीं होता है, लेकिन उसका नाम दिया गया है। अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया तो सुपर ऑक्टेट बोलते हैं, या एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोलते हैं, या हाइपर वायलेंट बोलते हैं, और नहीं तो उसको हाइपो वायलेंट बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोलते हैं। ये पहले लिख लो, इसके ऊपर क्वेश्चन एक दो करते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। इसमें और भी लिख सकते हो, LiCl और LiCl है, और कौन है, BeH2, BeH2। अच्छा, एग्जाम्पल अभी धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, वैसे हमें बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे। बहुत कम ही ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। हम बहुत सारा ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जो 8 से बहुत ज्यादा होल्ड कर रहा है, नहीं तो 8 से बहुत कम होल्ड कर रहा है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेगा।
चीज समझ में आ गया? चलो अब यहां पर लिमिटेशन को मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। पेज नंबर 39 पे पहला लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, ध्यान से सुनो। ऑक्टेट रूल इज क्वाइटली यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये लग जाता है ऑक्टेट रूल। लेकिन बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो हाइड्रोकार्बन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जो पढ़ के आए हो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जितने भी हैं उनमें ये ऑक्टेट रूल वैल्यूड होता है, मतलब उनमें सेट कर जाता है ये। एंड इट अप्लाइड मेनली टू एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल मतलब बोरॉन से बना हुआ कंपाउंड BCNOF, इससे तो बना हुआ नहीं वैलिड हो रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इनसे बना हुआ कंपाउंड CH4, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनसे बना हुआ कंपाउंड NH3, ठीक है, NO2, हालांकि NO2 में नहीं होगा, NCl3, H2O, ठीक है, Cl2O, HF, इनमें बना हुआ कंपाउंड में वैलिड हो जाता है। तो इस लाइन का कहने का मतलब ये हुआ कि ऑक्टेट रूल कहां कहां काम करता है। तो जहां जहां ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, या सेकेंड पीरियड में बना हुआ एलिमेंट, इनमें, वो भी सेकेंड पीरियड में सब नहीं, बेरिलियम और लिथियम नहीं, इनमें भी नहीं। देखो बेरिलियम, लिथियम इसके एग्जाम्पल है, इसमें ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है, यहां ऑक्टेट रूल फेल हो जाएगा। तो सेकेंड पीरियड में भी सबका नहीं, केवल इनका, इनके बना हुआ कंपाउंड जो होते हैं वो ऑक्टेट फॉलो करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 का मतलब ये हुआ कि ऑक्टेट रूल वहीं फॉलो होगा जहां ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स के कंपाउंड में फॉलो होंगे, जैसे अमोनिया में हो जाएगा, NCl3 में हो जाएगा। नेक्स्ट, देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्सेप्शनल टू द ऑक्टेट रूल। 3 टाइप में एक्सेप्शनल आएंगे। पहला, इन सम कंपाउंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम मतलब जो बीच में है, इज लेस देन 8 इनकम्प्लीट ऑक्टेट टू द सेंट्रल एटम। जैसे इसके पास 8 से कम है, 8 से क्या है, कम है। जैसे एग्जाम्पल LiCl, हमने देखा ना, इसके पास, सबके पास क्या है, 8 से कम है, हमने निकाल के सबका बताया। देखो BCl2 का 4 है, BCl3 का 6 है, यानी 8 से क्या है, कम है सेंट्रल एटम के पास। टोटल इलेक्ट्रॉन 8 से क्या है, कम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का नाम देंगे। नेक्स्ट है, इन सम कंपाउंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग टू द सेंट्रल एटम इज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। इसको एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोलेंगे या सुपर ऑक्टेट के नाम से जानेंगे, या हम हाइपर वैलेंट के नाम से जानेंगे। बीके जैसा लगा होगा तो मिलेगा हाइपर वैलेंट और हाइपोवैलेंट। नेक्स्ट है, इन सम मॉलिक्यूल्स विथ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी एक और एग्जांपल ले रहा हूं जहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन, ये लिख लिए होगे ना, ऑड इलेक्ट्रॉन्स का एक एग्जांपल आता। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, समझो यहां पे। जैसे मान लो है एग्जांपल NO2 है, NO2 है ना, NO2 है। अब हमें यहां पर अभी बॉन्ड नहीं बनाने आएगा तुम्हें, 1 2 3 4 5। यहां पर अगर हम बॉन्ड बनाएंगे तो हम बॉन्ड ऐसे बनाते हैं, यहां डबल बॉन्ड बनाते हैं और यहां पर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, बाद में सिखाऊंगा। अब बहुत ऐसा कम एग्जाम्पल आता है, इस मान लो इसमें से कोई एग्जाम्पल उठाते हैं, जैसे वाटर ले लो, वाटर में देखोगे तो बॉन्ड ऐसे बनाया है। बहुत ऐसा कम एग्जाम्पल आता है जहां इस सेंट्रल एटम पर तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 4, तो ये इवन इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन केवल बच गया है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं।
ऑड इलेक्ट्रॉन, और दिस वन इज इवन इलेक्ट्रॉन। तो हम इवन के बारे में डिस्कस नहीं करते, 99% केस में हमें इवन इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, 1 2 3 4। अभी कैसे सेंट्रल एटम पे ऑब्जर्व करना, ऐसा बहुत रेयर केस में आता है जहां पर इलेक्ट्रॉन 3 बचता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन 5 बचता है, ज्यादा बचेगा तो 2 बचेगा। जैसे अमोनिया बना लो, अमोनिया अमोनिया बनाओगे तो अमोनिया में ऐसे बना हमने, और यहां लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन बचा, या तो 4 बचेगा या तो 6 बचेगा। बहुत रेयर केस में क्या बचता है, ऑड इलेक्ट्रॉन 1 बचता है। तो इस चीज को भी लुईस समझा नहीं पा रहा था, यानी NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसा नहीं था कि लुईस के जमाने में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं था, लेकिन इसका स्ट्रक्चर लुईस बना नहीं पा रहा था। अगर तुम बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, अब ऐसे बनाओगे ना तो ऑक्टेट इसका इधर उधर हो जाएगा। दो नाइट्रोजन के पास काउंट करो कितना हो गया, 2 2 4 6 8 1 9, ऑक्टेट इसका कंप्लीट ही नहीं हुआ, 9 से ज्यादा 8 हो गया। ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता भी नहीं है। तो आप ऐसे स्ट्रक्चर बना लो, इसको बोल दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और इसको हम बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। तो इस चीज को भी लुईस समझा नहीं पाया था। और एक NO भी है, उसको हम आगे बनाएंगे। तो पेज नंबर 39 पे लिमिटेशन लिख के इस तीनों पॉइंट को नोट डाउन करो, 2 ही पॉइंट है, तो इस तीनों पॉइंट को नोट डाउन करो अभी के अभी। अब मुझे बताओ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कैसे बॉन्ड बनाना है समझ में आ गया, कहां इसका लिमिटेशन समझ में आ गया, ऑक्टेट कहां कंप्लीट नहीं हुआ समझ में आ गया। तो इस तीनों पॉइंट को नोट डाउन कर लो। अच्छा, अब इस रूल को जब लिमिटेशन में आ गया तो हम नया रूल पढ़ेंगे। तो नया रूल लेके आएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट हम रूल पढ़ेंगे VBT, VBT, तो कल पढ़ेंगे VBT। अब मेरे को बताओ, कल हम डाउट लेंगे, ठीक है, कल VBT नहीं पढ़ाएंगे, कल डाउट लेंगे। लिख लेना, और लिखने के बाद यहां पर एक चीज और लिखना, ऑड इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मालूम है अनपेयर्ड किसको बोलते थे ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। इसको हम VBT में और समझाएंगे। पैरामैग्नेटिक, पेज नंबर 59 निकालो। अच्छा, NO2, यहां पर जब ये लिखना, अभी लिख लो तुम लोग, NO2 और ClO2, मैं तीनों को बॉन्ड बना के दे रहा हूं, तुम लोग लिखना। अभी लिख लो इसको, फिर मैं तीनों को बॉन्ड बना के दे रहा हूं। जब थर्ड पॉइंट लिखना था एग्जाम्पल लिखना। इसका बॉन्ड हो गया ना, NO, N डबल बॉन्ड O, 1 2 3, NO NO2 ClO2। अभी बस बॉन्ड बना लेना, और ये बाद में मैं समझाऊंगा इसको। 2 3,
2 2 4 1 5। थर्ड पॉइंट लिख लिए। तो थर्ड पॉइंट लिखने के बाद ये लिखो NO N2O और ClO2 इनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा कैसे समझ में आएगा सर ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, मैं बाद में समझाऊंगा। अभी चाहो तो स्ट्रक्चर बना लो और नहीं तो मैं बाद में स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये इस चीज के बारे में हम बाद में नॉलेज देंगे। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जो लास्ट वाला पॉइंट लिखो ये लिख लो और ये स्ट्रक्चर बना लो। ये क्या होंगे? कलर्ड कंपाउंड होंगे। तो अभी ऑड इलेक्ट्रॉन समझ में नहीं आएगा, वो VBT में समझाएंगे इसको। अभी लिख लो बस। तो हमारा यहां पर लिमिटेशन ऑक्टेट रूल समाप्त हुआ। अब पेज नंबर निकालो 59। पेज नंबर ओपन करो 59। क्वेश्चन नंबर 19 और 20। क्वेश्चन नंबर पहले 18 देखो। 18 बताओ आंसर क्या होगा। पेज नंबर 59 पर क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा? BeCl2। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताओ। 18, 19 और 20 का आंसर बताओ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है? NO2 के पास। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ। ऑल हो जाएगा ना। तो कल आप पे होमवर्क लिख लो, कोसेल लुईस थ्योरी एंड ऑक्टेट रूल के क्वेश्चन बना के लाना है, लेवल 1 एंड लेवल 2। ठीक है, कल हम डाउट लेंगे। तो टेस्ट वाला भी जो संडे को टेस्ट होगा उसका भी डाउट लेंगे। और ये वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, कोसेल लुईस थ्योरी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और कोवैलेंट वाला भी बना के लाना है। ओके, थैंक्स टू ऑल।